हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, ठीक है। आउट इन द गार्डन, गार्डन के बाहर। ये सबसे पहली बात है कि ये एक पोयम है, ठीक है। और आप अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लोगों को पोयम पढ़ने भी सीखना होगा, ठीक है। और पोयम में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कम्प्लीटली रुक जाना है, ये आपको जानना होगा। आउट इन द गार्डन, देखिए उसके बाद क्या है यहाँ पे, कॉमा। गार्डन के बगल में जो छोटा सा डॉट है इसको कॉमा कहते हैं। ईच फाइन डे, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, जो डॉट है यहाँ पे ये क्या है, फुल स्टॉप, ठीक है। कॉमा में हम लोग हल्का रुकते हैं और फुल स्टॉप में कम्प्लीटली रुक जाते हैं, वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अभी मैं रिसाइट करती हूँ, मतलब पोएम को पढ़ती हूँ, और जो जो वर्ड मीनिंग्स हैं जैसे बाउंस, थ्रो, कैच, ठीक है, ये सब को मैं आप लोगों को एक छोटा छोटा वीडियो के ज़रिए से समझाऊंगी, ठीक है। चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं। आउट इन द गार्डन। आउट इन द गार्डन, ईच फाइन डे विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले। आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, I catch my ball on each fine day. Out in the garden each fine day. With my kite I like to play. चलिए इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं। आउट इन द गार्डन, देखिए सबसे पहले आपको ये पोयम को ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। आपको समझना है। आपको क्या समझना है, जब आप अपने आप को सपोज कीजिए कि जब आप गार्डन में जाते हैं या फिर घर के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे आप जब खेलने जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त आ जाते होंगे खेलने के लिए। कोई बॉल से खेल रहा है, कोई काइट से खेल रहा है, तो ऐसे, और कुछ कोई फ्रेंड बात कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। कोई झूला झूल रहा है, कोई स्किपिंग खेल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आउट इन द गार्डन, ये हम लोग पोयम जो पढ़ रहे हैं ये कम्प्लीटली बेस्ड है खेल के ऊपर, ठीक है। चलिए इसका हिंदी मतलब समझते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, हर एक दिन मैं घर के बाहर गार्डन में खेलने जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा घर के बाहर गार्डन में खेलने जाता हूँ ये नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। विथ माई बॉल आई लाइक टू प्ले, मुझे अपने बॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है, मैं अपने बॉल के साथ ही खेलता हूँ। वो अब बॉल के साथ कैसे खेलता है इसको डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, मैं अपने बॉल को क्या करता हूँ, बाउंस करता हूँ, मतलब ऊपर नीचे जो फेंकना होता है ना उसको कहते हैं बाउंस करना। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, और कैच का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। मैं अपने बॉल को बाउंस करता हूँ, मैं अपने बॉल को कभी फेंक देता हूँ, कभी कैच करता हूँ। हर एक दिन, मतलब एक लड़का है जो ये अपना फीलिंग्स को, ये अपना गेम को बता रहा है इस पोयम में, ठीक है। वो कभी बॉल को फेंकता है, कभी कैच करता है, उसको हर एक दिन बॉल से खेलना बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्या है, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले। गार्डन के बाहर, गार्डन में, सॉरी, घर के बाहर जो गार्डन है उसमें हर एक दिन मुझे खेलना बहुत पसंद है। ये समझ लीजिए कि कोई और लड़का कह रहा है जो काइट से खेलता है, ठीक है। उसको काइट से खेलना बहुत पसंद है हर एक दिन गार्डन में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉमा। काइट के बाद क्या है, कॉमा, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आई टग माई काइट, आई पुल माई काइट, आई फ्लाई माई काइट ऑन ईच फाइन डे। टग का मतलब क्या होता है, टग का मतलब होता है जो खींचते हैं, हम लोग धागा को खींचते हैं फिर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जब वो काइट के साथ खेलता है तो वो अपना प्ले बता रहा, वो अपना गेम बता रहा कि वो कैसे खेलता है। बोलता कभी मैं खींचता हूँ, कभी मैं छोड़ देता हूँ, और कभी तो मेरा पतंग जो है
उड़ने लगता है, तो मैं अपना पतंग को ऐसे उड़ाता हूँ। ये बताया जा रहा है, ये बता रहा है एक लड़का, ठीक है। हर एक दिन उसको काइट के साथ खेलना बहुत पसंद है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। गार्डन में हर एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट क्या है? वी रन एंड स्किप, वी जंप एंड स्वे, वी स्लाइड एंड स्विंग ऑन ईच फाइन डे। कोई कह रहा है कि मैं दौड़ता हूँ, कोई कह रहा है कि मैं स्किपिंग करता हूँ। स्किपिंग जो रोप से ऊपर नीचे कूदकते हैं ना, देखिए यहाँ पे ये बॉय स्किपिंग कर रहा है। कोई दौड़ता है, कोई स्किपिंग करता है, कोई कूदता है, कोई स्वे का मतलब कोई बैठे बैठे झूम रहा हो, या फिर मतलब अपने बॉडी को शेक कर रहा हो, हिला रहा हो, मस्ती में हो, ठीक है। कोई फिसलता है पार्क में जा कर के या गार्डन में जा कर के, अगर ऐसा देखिए, ऐसा स्लाइडिंग हो तो इसमें कोई फिसलता है और कोई झूलता है। झूलवा से झूलता है, झूलवा समझते हैं ना आप लोग, तो जानते ही होंगे झूलना, जिसमें झूलते हैं हम लोग बड़ी मज़े से। तो ये गेम का असल में ये पोयम है, और ये सारे बच्चे लोग मिल करके ये कह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा? अब देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी वीडियो में। चलिए आइए समझाती हूँ। आई बाउंस माई बॉल। बाउंस का मतलब देखिए, देख रहे हैं ये टेडी महाराज को कैसे बाउंस कर रहे हैं बॉल को, तो वही यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं आई बाउंस माई बॉल। बाउंस का मतलब इसी तरह उछलना होता है बॉल को, ठीक है। आई थ्रो माई बॉल। देखिए ये चाचा हैं जो अपने बॉल को फेंक रहे हैं, इसी को कहा जाता है आई थ्रो माई बॉल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए ये भैया कैसे बॉल को पकड़ रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है आई कैच माई बॉल, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, आई टग माई काइट। ये जो हैं देखिए कार्टून में जो डॉग बने हुए हैं भैया जी, ये रस्सी को कैसे खींच रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि आई टग माई काइट। हालांकि पतंग तो नहीं है, किसी चीज़ को खींच रहे हैं, तो ऐसे खींचने को टग कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये लड़की पतंग उड़ा रही है, देखिए जो ये खींच रही है इसी को कहा जाता है आई पुल माई काइट। ये देखिए आई फ्लाई माई काइट, ये पतंग उड़ा रहा है बचवा, ठीक है ना। देखिए आई रन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, दौड़ना होता है। स्किप का मतलब देखिए स्किपिंग, पेंगुइन जो है स्किपिंग कर रहा है, इसी को कहेंगे आई स्किप, ठीक है। जंप छोड़ दीजिए, इसे जंप का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, कूदना। घर में तो उद्धम मचाते ही होंगे, तो उसको आप रहने ही दीजिए। देखिए यहाँ पे स्वे का मतलब जो बाबू, ये जो बच्चा है ये जैसा हिल रहा है उसी को कहते हैं स्वे, मतलब लहराना, झूमना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए स्लाइड। देखिए कितने मज़े से स्लाइड कर रहा है ये बच्चा, इसी को कहते हैं स्लाइड करना, ठीक है। स्विंग का मतलब देखिए ऐसे झूलना होता है, देखिए कितना मज़े से झूल रहा है। आप लोग भी ऐसे ही कर करके झूलते हो ना, आप लोग भी ऐसे ही कर करके झूलते होगे झूलने में, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा ये सारा वर्ड मीनिंग्स। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स पे। न्यू वर्ड्स इसमें बहुत सारे हैं बच्चों, ठीक है। न्यू वर्ड्स इसमें बहुत सारे हैं, जैसे गार्डन हो गया, बाउंस, थ्रो, कैच, ईच का मतलब होता है हर एक दिन, ठीक है। ईच, फाइन का मतलब अच्छा और दिन होता है। काइट, विथ का मतलब होता है साथ, WITH, विथ का मतलब होता है साथ। लाइक का मतलब होता है पसंद। प्ले का मतलब होता है खेलना। टक का मतलब होता है खींचना। पुल का मतलब होता है छोड़ना। फ्लाई मतलब उड़ना। काइट का तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी बता देती हूँ, काइट का मतलब होता है पतंग, ठीक है। फ्रेंड्स, दोस्त,
रन का मतलब होता है दौड़ना, स्किप का मतलब होता है देखिए इस तरह से उछलना, जंप का मतलब कूदना, स्वे का मतलब लहराना झूमना, स्लाइड का मतलब फिसलना, स्विंग का मतलब झूलना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग विद द बॉल? क्या कर रहे हैं बच्चे बॉल के साथ? बॉल को क्या कर रहे हैं बच्चे? बॉल को जंप कर बाउंस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। ठीक है, हाउ आर चिल्ड्रेन प्ले विद द काइट? बच्चे काइट के साथ कैसे खेल रहे हैं? तो बच्चे कभी काइट को क्या कर रहे हैं? टक कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और फ्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेयर आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग? बच्चे जो हैं वो कहाँ खेल रहे हैं? तो बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, बच्चे गार्डन में मज़े से खेल रहे हैं, है ना। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, नेक्स्ट क्या है? थिंक एंड आंसर। आपको सोचना है और आंसर देना है। ठीक है, वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हो? भाई हमारा तो गार्डन नहीं था, हमारा एक घर के बाहर एक बड़ा स्पेस था, हम वहीं पे खेला करते थे। आप कहाँ खेलते हैं ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थिंक एंड आंसर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड? कौन सा गेम आप लोग ज़्यादा खेलते हैं बाहर में? भाई मैं तो हॉप स्कॉच खेलती थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था हॉप स्कॉच खेलने में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, क्या है? व्हाट हैपन इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग आउटसाइड? अरे बाबा, ये तो मेरे लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि एक बार मेरे साथ ही इंसिडेंट हो गया था, मेरे पैर कट गए थे हॉप स्कॉच खेलते खेलते, बहुत भयानक तरीके से कटे थे मेरे पैर। चलिए आते हैं बैक टू द पॉइंट, आपके साथ क्या क्या हुआ था आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। लुक एट द सम मोर गेम्स, डू यू नो देम? हैव यू प्लेड देम? what do you call them in your mother tongue? इन सब प्ले को आप लोग मदर टंग में क्या कहते हैं? ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या क्या गेम है भाई? रस्सा खींची है, और ये जो टेलीफोन वाला था, ये डमरू वाले खेल, हॉप स्कॉच, कित रमपम पोस, स्किपिंग, ये क्या है भाई? चक्का घुमा रहा है, ये है खो खो। नेक्स्ट आइए। इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग, हेयर वी यूज एंड टू लिंक टू वर्ड्स। एंड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पोएम में रन एंड स्किप है, जंप एंड स्वे है, स्लाइड एंड स्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंड जो इस्तेमाल किया गया है दो वर्ड को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह आपको यहाँ पे एंड का यूज़ करना है। कंबाइन दीज वर्ड यूजिंग एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दे दिया गया है, और एंड का इस्तेमाल करके दो वर्ड को जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंग एंड डांस, ईट एंड ड्रिंक, कैच एंड थ्रो, रन एंड कैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एंड बीच में लगाना है। नेक्स्ट क्या है? कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर वर्ड्स पेयर, राइट देम हेयर। यहाँ पे आपको दो इसी तरह का पेयर बना करके कुछ लिखना है एंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? पेपर बैग पिपेट। अच्छा, पिपेट बनाना है आपको पेपर बैग से। पेपर बैग, अ पेंसिल, कलर पेंसिल और स्केच पेन, वुलन थ्रेड एंड गम। ठीक है, ये स्कूल की एक्टिविटी है, या घर में भी आप बना सकते हैं, बना के लेके जा सकते हैं स्कूल में। ठीक है, ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को। पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर्स जो है ये खुद से प्रैक्टिस किया करो बच्चों, खुद से प्रैक्टिस, जैसे भी हो, गलत हो सही हो, जैसा भी आ रहा हो, जो भी आप समझे हो, जैसा भी आ रहा हो, आप देख के करो चैप्टर से। अब जैसे भी करो, लेकिन आप खुद से करो पहले, फिर आप टीचर की हेल्प लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेंशन कम लो, बर्डन कम लो और मज़े से खेलो कूदो और पढ़ाई करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।